नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों, कृपया इसे ज़रूर देख लेना। यह पार्ट 2 है। राजस्थान भूगोल के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो वापस रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपको। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत के कारण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो दोस्तों मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है प्राचीन नदियों से लाई गई मिट्टी, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट है दोस्तों। परीक्षा आर एस प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो दोस्तों खनिजों का संग्रहालय राजस्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। परीक्षा आर एस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान भारत का 100% किस खनिज का उत्पादन करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा खनिज है जो सिर्फ राजस्थान में मिलता है? सीसा जस्ता, जिप्सम, रॉक फास्फेट, बुलेस्टोनाइट। तो दोस्तों इसका आंसर है वुलेस्टोनाइट, जिसका भी आंसर वुलेस्टोनाइट है। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। परीक्षा आर एस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तांबे के लिए प्रसिद्ध स्थान खोदरीबा कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों खोदरीबा? सीकर, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा। तो दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध खोदरीबा वो है अलवर में। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। परीक्षा वीडियो 2021 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वह एकदम सही है दोस्तों। कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में रॉक फास्फेट की प्रमुख खान कहाँ है? जामसर, जामरकोटड़ा, डेगाना, राजपुरा दरिबा। तो दोस्तों रॉक फास्फेट की प्रमुख खान जामरकोटड़ा में है दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी है जामरकोटड़ा है वो एकदम सही है दोस्तों। पटवार 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। तो दोस्तों राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक खनन बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर। तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन दोस्तों टोंक में होता है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आर एस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा खनिज राजस्थान में 90% से अधिक मात्रा में उत्पादित नहीं होता है? जिप्सम, रॉक फास्फेट, वुलेस्टोनाइट, फेल्सपार। तो दोस्तों 90% से अधिक जिप्सम होता है, रॉक फास्फेट होता है, वुलेस्टोनाइट भी होता है, फेल्सपार नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है
वो एकदम सही है। RS प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाइराइट्स का खनन क्षेत्र सलादीपुरा किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। पाइराइट्स का सलादीपुरा दोस्तों सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। LDC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शीत ऋतु में सर्दियों में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, काल वैसाखी, मावठ, पुरवाई। तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। मावठ का संबंध किससे है? पर्वतीय वनस्पति, मरुस्थलीय मृदा, स्थानांतरित करती या शीतकालीन वर्षा। तो दोस्तों मावठ का संबंध शीतकालीन वर्षा से है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। राजस्थान में दोस्तों धूल भरी आंधियां गंगानगर में चलती है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? शीतल हवाएं, मानसूनी हवाएं, गर्म और शुष्क हवाएं, पर्वतीय हवाएं। तो दोस्तों लू शब्द गर्म और शुष्क हवाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? उदयपुर सिरोही, कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर, गंगानगर हनुमानगढ़। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों स्टेपी जलवायु श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे न्यूनतम वर्षा उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गर्मियों में आने वाली आंधियों की न्यूनतम संख्या किस जिले में है? सिरोही, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो दोस्तों सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में आती है क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पटवार 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। जून जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक का वायु दाब कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिणी। दोस्तों जून जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायु दाब दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 921, 924, 928, 930। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात तो 928 है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। LDC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 165, 192, 200 या 202। तो दोस्तों राजस्थान का जनघनत्व 200 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पटवार 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 910, 980, 880, 888 या 901? तो दोस्तों बाल लिंगानुपात राजस्थान में 888 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 888 RS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 65.5%, 66.1%, 67.2% या 68.1%? तो दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। परीक्षा विंडो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 से 2011 कितनी है? 20.8%, 21.3%, 22.1% या 23.0%? तो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 21.3% वृद्धि दर थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। RS प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? 1971, 1981, 1991 या 2001? तो दोस्तों इसका आंसर है 1981। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। समथिंग 32.19 ये 97 लगभग इतनी जनसंख्या बढ़ी थी। RS प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला दोस्तों डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, 26 से 50 तक। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे वापस रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों अपना राय ज़रूर दें कमेंट में, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नया चैनल है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।